आई एम विडो, मेरी 2 बेटियां हैं, स्कॉलरशिप होल्डर हैं। मुझे नेक्स्ट फीस की मुझे एफडीओ का डायरेक्टर मुझे पे दे, मुझे वो फीस दे, मुझे कंफर्म करे कि मेरी बच्चियां जो है वो पढ़ाई करें। बट सर रोजाना 2-3 लोग हैं जो उसको उछालते हैं और सर हमारे लिए प्रॉब्लम। मेरी बात सुने, मुझे ऊपर पे जाने दें। मेहरबानी कोई मसला सर, हम आपके पास, हम आपकी बेटियां बहनें हैं। बस आप मेरी बेटियां बहनें हैं ना, तो मेरा कहना मानिए। ठीक है सर, हमें डिपार्टमेंट ओन नहीं कर रहा। करेगा ना, उन डिपार्टमेंट की क्या मजाल है, जब मिनिस्ट्री ऑर्डर तो क्यों नहीं करेगा। तो आप थोड़ा सा मौका दें। ठीक है, आप अपने अपने घरों की चेंज बनाए और सैलरी स्टाफ। वो भाई अभी कोई सैलरी स्टाफ नहीं होगी सर, ऑर्डर डायरेक्टर स्टाफ नहीं होगी। अगर हुई है तो मैं रोक दूंगा। आप पहले एक वादा करें, आप यहाँ से घर से नहीं सर, बात ये है, एक डायरेक्टर के साइन से इशू हुआ है कि इनकी पे स्टॉप करें, इनको 89 डेज पर कॉन्ट्रैक्ट मिले जाए 99 वाली पोजीशन पे। सर हमें 27,000 और 34,000 में हम क्या करें? हमारे पास इज्जत है, आप जैसे कहेंगे हम करेंगे। कितने तसल्ली दे दे सर, 10 तारीख तक चेंज किस ब्याह पे मुतमईन होकर के ये माएँ देने अपनी लेकर के कहाँ जाए? आप बात करें सर। आपको कह रहा हूँ, एक्सक्यूज मी सर, मेरी बात चले, मेरी बात सर देखिए, आप सब पढ़े लिखे हैं। मैंने अभी मामले को देखा नहीं, इसलिए मैं कोई वादा नहीं कर सकता। पहले मिनिस्ट्री में कोई और विंग देख रहा होगा, मैं तो आप लोगों को देख के करा। ठीक है, मैं अभी वादा कर रहा हूँ कि मैं जाके ऊपर मामले को लेकर। दूसरी बात ये है कि आप सब जानते हैं से कभी नहीं आगे, आप खुद समझे जरा। आप खुद कह रही हैं कि महीने 2 महीने से आप सड़कों पे खराब हो साल हो। तो अगर आप 1 साल और भी बैठी रहेंगी तो इस तरह मसले नहीं आते। मसले हल होने हैं कागज में, कानून में। तो सर कोई कागज दे ना। नहीं, तो उसके लिए हमें बैठना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, कुछ रास्ता ढूंढना पड़ेगा। इस तरह तो नहीं मसला है। सर मैं आपको बताती हूँ, देखिए 1 मिनट सर, तो मैं आपके लोगों को सच कहने ना ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੱਚ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਲਾਣਾ ਸੀ ਯਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਕੋਈ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਣਾ ਜੀ ਖਾਸ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਕਿਹੜੀ ਮੌਸਮ ਤੇ ਨੂਰਲਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਮਾਰ ਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਿਆ ਕਰ ਬਲਿਆ ਕਰ ਇਹ ਪਾਸ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੱਜ ਹੈ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ कि ये 96 वो सारा एक्ट खत्म हुआ है, वो थोड़ा नोटिस है सारे। ये आपने देख लिया है कौम के मेमार जो जिन्होंने कल इन नौजवानों ने हालों को तैयार करना है इस कौम की मुल्क की बागडोर संभालने के लिए। ये आज सड़कों पर रुल रहे हैं। ये माँ बहनें, ये इज़्ज़तदार जिनके एक इशारे पे तालिब इल्म क्लास में खड़े हो जाते हैं और इनके पढ़ाए लिखाए हुए जो हैं वो इस मुल्क के हुक्मरान बनते हैं। कोई सदर बनता है, कोई वज़ीर बनता है, कोई DMG ग्रुप में जाता है। किस तरह इनको सड़कों पर ख्वार किया जा रहा है। और जैसे कि शुरू में आपने सुना है कि वो एक खातून मोहतरम कह रही हैं कि मैं विडो हूँ और मेरी बच्चियों की फ़ीस नहीं है, तनख्वाह नहीं है, और अगर ये इन्हें भर्ती के एतबार से डिग्रेड करते हैं, इनके ग्रेड नीचे लेकर आते हैं, तो वो बता रही हैं कि कैसे 25, 27 और 30 हज़ार में क्यों कर गुजारा होगा, जबकि महंगाई इतने आसमानों को पहुँच चुकी है। जब मुल्क की इस बड़ी अदालत ने एक फैसला दे दिया था तो फिर आखिर क्यों कर इनकी तनख्वाहें रोकी जा रही हैं। अब बात यहाँ तक पहुँची है कि ये केस टेकअप हो गया है, कमेटी में चला गया है, एजुकेशन कमेटी में भी आ गया है,
7 तारीख से ये केस लग गया है और इस पे सुनवाई होगी और इंशाल्लाह हमें बहुत उम्मीद वासिक है कि असातिज़ा के हक़ में ही फ़ैसला आएगा। बाकी तमाम डिपार्टमेंट के मुलाजमीन जो हैं वो सेटल हो चुके हैं, सब ने कबूल लिए हैं, सबकी सैलरीज चल रही हैं, लेकिन ना मालूम क्यों असातिज़ा को इतना ख्वार किया जा रहा है। वहाँ पर बातचीत करने वाली अथॉरिटी ने कहा है कि आपकी तनख्वाहें नहीं रुकेंगी। इंशाल्लाह हम भी यकीन दिलाते हैं कि नहीं रुकेंगी।